You are not 4cc active। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आज वीडियो अपलोड जो की है उर्दू ज़बान के अंदर 4cc का नॉलेज, ये किसी को भी नहीं होता, किसी को भी नहीं पता होता। बहुत से असिस्टेंट सुपरवाइज़र को 4cc का नहीं बताया जाता, उनको बताया ही नहीं जाता कि ये उनके ऊपर ये 4cc एक्टिव करना ज़रूरी है, और उनको कहा जाता है कि ये सुपरवाइज़र के बाद की ज़रूरी है। ये ऐसी कोई भी बात नहीं होती। 4cc का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें कि 4cc क्या है, ठीक है। और फॉरएवर के अंदर अर्निंग सिर्फ 4cc सिर्फ रिक्रूटमेंट से होती है या किसी और तरीके से भी हो सकती है। एक असिस्टेंट सुपरवाइज़र का काम क्या है, एक अपलाइन का काम क्या है, ये चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपने देखनी है। और जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ इसरारुल हक, जो कि फॉरएवर बिज़नेस ओनर हूँ। आमतौर पे मैं प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, प्रोडक्ट टेस्टिमोनीज़ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बाय करता हूँ, उनको यूज़ करता हूँ, उनकी टेस्टिमोनीज़ को मार्केट करता हूँ। उसके अलावा मैं फॉरएवर की पॉलिसी के बारे में वीडियोस बनाता हूँ और 4cc एक्टिव का नॉलेज फैलाता हूँ। बहुत से लोग जो कि लोगों को अनअवेयर रखते हैं, उनके बारे में वीडियोस बनाता हूँ ताकि फॉरएवर का बिज़नेस ईजिली पाकिस्तान में ग्रो कर सके। तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ऑनेस्ट फॉरएवर बिज़नेस पॉलिसी को समझना चाहते हैं, तो मुझे आप जो सब्सक्राइब करें और इस तरह की मोर वीडियोस आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। लेट्स फ्लो विद You are not 4cc active। ये क्या बला है? हर एएस को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या बला है। बिकॉज जिस एएस को बताया ही ना जाए कि ये क्या बला है, उसको क्या पता ये क्या बला है और ये क्यों आई जा रहा है। हर मंथ ही ये आता है, ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? तो मैंने आज ये वीडियो व्हाट इज़ 4cc एंड वाई 4cc और वाई योर रिक्रूटर्स, दैट रिक्रूटर टीम्स, ख़ास तौर पे रिक्रूटर्स अपनी डाउन में असिस्टेंट सुपरवाइज़र को, सुपरवाइज़र या मैनेजर की, मैं असिस्टेंट मैनेजर की बात नहीं कर रहा, असिस्टेंट सुपरवाइज़र को एक्टिव होने का क्यों नहीं बताते और उससे फॉरएवर को क्या नुकसान हो रहा है। मैं इनकी वजह से नहीं, मैं इसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ। These bullshits doing this by for just a little bit 5%. These are black sheeps, by the way. Okay. To be 4cc active, 4cc active क्या चीज़ है? ये आपको फॉरएवर के बिजनेस पॉलिसी से 100% मैक्सिमम अर्निंग निकालने के लिए सबसे बेस्ट वे है अपना बिजनेस करने के लिए। आपका हर मंथ का गोल होता है जस्ट 4cc एक्टिव। नो सुपरवाइजर, नो मैनेजर, नो असिस्टेंट मैनेजर, ये सब खुद ही निकलते हैं भाई। पहले ये कर लो। यू मस्ट बी एबल टू डू दिस एवरी मंथ। अच्छा, ये होगा कैसे? बताया ये जाता है कि अपनी डाउन में 2 एएस लगा लो तो तुम 4cc एक्टिव हो जाओगे। नो, रॉन्ग, दिस इज सबसे बड़ा झूठ ये बोला जाता है। ऐसे नहीं होता भाई। फॉरएवर से पूछते हैं कैसे होता है। अच्छा, फॉरएवर क्या कहती है? टू बी 4cc एक्टिव यू मस्ट हैव एटलीस्ट 4cc। यहां तक तो वो ठीक कहते हैं, तुम्हारे 4cc होने चाहिए। ठीक है जी, 4cc हो गए। किनके 4cc? ऑफ प्रेफर्ड कस्टमर एंड पर्सनल केस क्रेडिट्स, एंड पर्सनल केस क्रेडिट्स। एट लीस्ट दिस इज द बेस्ट एंड अमेजिंग थिंग हियर, जिसकी वजह से आज तक फॉरएवर ग्रो कर रही है। जस्ट ये चीज है जिसकी वजह से आज तक फॉरएवर ग्रो कर रही है। और दूसरे नंबर पे ये चीज है, वरना फॉरएवर का नाम भी टाइम्स की तरह खत्म हो चुका होता। ठीक है। एट लीस्ट 1cc ऑफ दोज मस्ट बी फ्रॉम पर्सनल। 1cc कम से कम पर्सनल से परचेज हुई हो, प्रेफर्ड कस्टमर की ना हो। वो प्रेफर्ड कस्टमर कौन होता है? जिस इंसान को आप अपनी चेन में लेके आते हो, वो जो 2cc की बाइंग करता है, वो होती है प्रेफर्ड कस्टमर की बाइंग। और जो वो 1cc पर्सनल परचेज नहीं है। पर्सनल परचेज क्या होती है? आप अपनी आईडी से खुद प्रोडक्ट परचेज करो ईच मंथ। ठीक है। एएस लेवल के ऊपर आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं 30% ऑफ के। आप उसको 30% ऑफ पे बाय करके
उसको 100% प्राइस पे सेल कर लो, देन यू आर इन गुड बिजनेस ब्रो। ठीक है, ये बताया नहीं जाता। ठीक हो गया। तो ये है असल में 4cc। 4cc को अवेल कैसे करने हैं, उसके क्या क्या वेज हैं, अब मैं इसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है जी। तो अब ये 4cc होता कैसे है, 4cc एक्टिव कैसे होता है, 4cc एक्टिव के जो वेज हैं वो क्या क्या हैं। अगर आपने इसी मंथ एएस लेवल अचीव किया है तो 2cc आपका अपना, और बाकी 2cc की आपने 1cc की सेल कर ली और फिर 1cc की सेल कर ली। ये किसी को आपने स्पॉन्सर नहीं किया, ठीक है, बस सेल्स की और पैसे कमाए। इससे आपने मार्केटिंग की, कंबो बॉक्स से मार्केटिंग की, शेयरिंग की, और फिर आपसे रिजल्ट में जो कस्टमर बने उनको सेल्स करके पैसे कमाए। आपका 4cc एक्टिव है। ठीक हो गया। ये आपके पास एक वे है जिस मंथ आपने एएस लेवल अचीव किया। उसके बाद एक वे आपके पास ये है कि आपने 2cc अपना कंप्लीट किया प्लस एक इंसान को 2cc और करवाया, एक स्पॉन्सर किया, प्रेफर्ड कस्टमर बनाया, ठीक है, जिसको 2cc करवाया, और 1cc की आपने खुद सेल्स की। यहां भी सेल्स मैंडेटरी थी, पूरी होगी, यहां भी सेल्स मैंडेटरी थी, पूरी होगी। यू आर 4cc एक्टिव फॉर दिस मंथ। ओके, ठीक हो गया। जिस मंथ आपने 2cc किया है उस मंथ आपके पास जस्ट ये दो वेज हैं अपना 4cc एक्टिव करने के लिए। यहां आपका हो जाएगा 5cc एक्टिव और यहां होगा आपका 4cc एक्टिव। ठीक है। हाँ, आप सेल्स के सीसी जितने मर्जी बढ़ा लें, ये बढ़ा जितने मर्जी लें, आप जितने मर्जी लोगों को स्पॉन्सर कर लें, जितने मर्जी सेल्स कर लें, उतने सीसीज डलते जाएंगे। बट मैं एक्टिव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो बता रहा हूं। अगर आप जस्ट ये काम 3 साल के लिए करते रहें, आपकी इनकम स्ट्रीम जो है ना, 3 साल के बाद मुकम्मल 3 साल आप ईच मंथ 5cc एक्टिव रह लेते हो अगर, तो आपकी इनकम स्ट्रीम 50 लाख 60 लाख से कम नहीं हो सकती इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। एक इंसान ने जिस मंथ 2cc नहीं किया, मतलब उसने पहले से 2cc किया हुआ था, फिर वो फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ उसने 2cc किया, अब उसके असिस्टेंट सुपरवाइजर का दूसरा मंथ है, अब वो क्या करेगा। उसके बाद ऑप्शंस हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि वो 1cc की सेल की, देन अगेन 1cc की सेल की, देन अगेन 1cc की सेल की, देन अगेन 1cc की सेल की। 4 के 4cc उसने पर्सनल में डाले, किसी को स्पॉन्सर नहीं किया, बट उसने मनी क्रिएट की। ये 4cc की अगर वर्थ देखी जाए तो ये बनती है 1,56,000 एट एएस लेवल। अगर वो 1,56,000 की सेल करेगा तो 35% डिस्काउंट के अकॉर्डिंग उसके बन जाते हैं 56,000 अप्रोक्सीमेटली। ये ऊपर नीचे हो सकता है, 56-60 इसके करीब करीब पहुंच सकता है। ठीक है, उसने इस तरह अर्निंग की। दूसरा जो उसके पास वे है वो ये है कि उसने एक पर्सन को स्पॉन्सर किया, अपना बिजनेस ज्वाइन करवाया, ठीक है, 2cc उसका करवाया, और खुद 1cc की सेल की, अगेन 1cc की सेल की। मैंडेटरी चीज पूरी होगी दोनों के अंदर। ये भी वे आपका क्लियर हो गया। ठीक है। तीसरा वे जो है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल वे है, वो ये कि इस मंथ आपने 2 लोगों को 2cc करवाया, और 1cc की सेल कर ली। ये पर्सनल में है सेल्स, ठीक है। इस तरह आपके 5cc एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के लिए जो चीज चाहिए वो है सेल्स, मैंडेटरी। मैं ये बता रहा हूं, लोग आपको गुमराह करते हैं, बताते नहीं है ये चीज। ठीक है। ये 4 तरीके हैं आपके पास 4cc एक्टिव करने के। उसमें आप एक बंदा स्पॉन्सर करो, उसमें आप 2 बंदे स्पॉन्सर करो, उसमें आप 10 बंदे स्पॉन्सर करो। 1cc की सेल्स मैंडेटरी है।
जो कि आपकी पर्सनल परचेज होगी आफ्टर मेकिंग 2cc। अपनी आईडी से प्रोडक्ट परचेज करोगे 30% डिस्काउंट के ऊपर और सेल करोगे, या कोई कस्टमर बनाओगे जिसको आप अपना लिंक प्रोवाइड करोगे शॉप का, वो उससे जाके परचेजिंग करेगा आपके थ्रू एज अ कस्टमर, ठीक है वो अपनी। और फिर जो परचेजिंग करेगा, वो जो परचेजिंग सेलिंग होगी आपकी, वो भी आपके 1cc पर्सनल परचेज में जाएगी, ठीक है। ये थे 4 वेज जो कि बताए ही नहीं जाते, गलत गाइड किया जाता है, बिल्कुल बच्चों को पागल बनाया जाता है। तो इन चीजों की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। इससे ये साबित हुआ है कि फॉरएवर किसी एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को ये फोर्स नहीं करती कि आप जो है ना आगे बंदे घेरो। फॉरएवर ये कहती है इफ यू हैव योर 2cc, इस 2cc के जो प्रोडक्ट्स आए हैं इनको मार्केट करो, देन इनके रिटर्न में जो कस्टमर्स आएंगे उनसे सेल्स करो और 4cc तक सेल्स कर लो एक माह की, जो कि 1,56,000 रुपये बनता है। उसके ऊपर आप 56K 60K तक कमाओ इजीली, इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, देन आगे लोगों को सिखाओ कि हाउ टू डू दिस बिजनेस। ये है सिंपल फॉरएवर। क्या बना क्या दिया है। चलें अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि लोग आपको क्यों नहीं बताते कि फोर्सेस एक्टिव करना है, ठीक है, सीनियर क्यों नहीं बताते, इसके ऊपर अब मेरी नेक्स्ट वीडियो है।